देखो भाई, इंटरनेट टीवी मीडिया से ऐसा जहर पिया है स्त्री जाति ने कि अनकॉन्शियसली उनके मन में ये दिमाग गहरे बैठ गई है प्रेम के नाम पर, कि कोई उन्हें दीवानों की तरह प्रेम करेगा, कोई राजकुमार जैसा आएगा और उनके पीछे बावला हो जाएगा। वो किसी के लिए कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनेगा और मेरे कंट्रोल में रहेगा। तो देखो, इंसान कभी ऐसे नहीं होते हैं, सनातन में तो ऐसे हैं नहीं। हाँ, लैला मजनू और हीर रांझा और सोनी महिवाल, तो वो सनातनी नहीं थे, वो अलग धर्म के थे। तो उस धर्म में शायद हो सकता है बहुत गर्मा गर्मी मांस वगैरह खाते थे, तो उससे क्या है कि उनके जो है ना, बहुत ज़्यादा इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते। ज़रा सा कोई कुछ कह दे तो मन उतावला हो जाता है, उन्हें प्रेम चाहिए, उनके इम्बैलेंस हो जाते हैं इमोशंस। तो इस उस वक्त ऐसा चलता था। सनातन में तो है कि स्त्री पुरुष का मिलन, रज और वीर्य का मिलन एक बहुत बड़ी महाशक्ति को पैदा करता है, बच्चे को पैदा करता है और सृष्टि की रचना करता है। बस इतना ही होता है और मोह में अटकते नहीं हैं, इतना अटैचमेंट नहीं होता है। कर्तव्यों की तरफ, जिम्मेदारियों की तरफ, संसार के कल्याण की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन जब स्त्री ऐसा चाहेगी कि कोई मन चला आए और मेरे पीछे बावला हो जाए, तो वहाँ पर ही समझ लो कि सत्यानाश हो गया है संसार का। और फिर वहाँ पर उसका खुद का ही मन नहीं सजता है, खुद ही मन चली हो जाती है, तो संसार को क्या संभालेगी। और जब लड़कियाँ खुद मन को साधना सीख जाती है, ब्रह्म में विचरना शुरू कर देती है, तो वो एक देवी का रूप धारण कर देती है। उसके पास अपने आप ही शक्तियाँ आने लगती है, जो यूनिवर्स ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ वो उससे अपने आप ही कनेक्ट होने लगती हैं। तो स्त्रियां पुरुष के मन को संभाल सकती है, लेकिन आजकल संभालना नहीं चाहती। 14-15 साल की लड़कियां इतना माराकाटी करवा रही हैं, इतना उत्पात मचवा रही हैं और इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और मनमानी कर रही कि हम जो जवानी आई है ना, इस जवानी में बड़ा खेल खेलेंगे। तो जवानी का खेल खेलने में लगी हुई है। आज की स्त्री धर्म की तरफ उनका ज्ञान ही नहीं है और भान ही नहीं है, उनको एहसास ही नहीं है कि धर्म क्या, एक दिन बुढ़ापा भी आना है, जर्जर हो जाएगा शरीर, संसार से जाना भी, और ये प्रेम व्रेम सब चला जाएगा। तो ये बात समझने की है, दिमाग में डालने की है कि कितने साल ये खेल चलेगा। तो जब ऐसी मन चली स्त्रियों का या लड़कियों का, जो संसार को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती है या प्रेम चाहती है, इतनी इमोशनल हो जाती है, कमज़ोर, कि उन्हें प्रेम चाहिए, प्रेम की भीख मांगती रहती हैं। तो ऐसी स्त्रियों का कोई धर्म नहीं होता, उन्हें सिर्फ अपनी मनमानी करनी है। कमज़ोर स्त्रियां होती हैं, उनके पास कोई शक्ति नहीं होती, क्योंकि अपने रज का पल पल नाश करती है, अपनी बेशकीमती धातुएं नाश करती है। और थोड़े दिनों में तो उनके दर्शन मात्र से भी इंसान की, मतलब ऐसी स्त्रियों के तो दर्शन भी नहीं करने चाहिए जिन्होंने अपना ब्रह्मचर्य का नाश कर लिया है। जो स्त्री सबल होती है, जिसके अंदर आदि शक्ति की शक्ति होती है, एक देवी की शक्ति होती है, जिसके अंदर जिसके पूरा शरीर, उसके शरीर में जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ बहती हैं, तो वो एक देवी का रूप धारण कर लेती है। तो पुरुषों को भी समझना होगा कि शूर्पणखा और देवी में कितना बड़ा अंतर होता है। शूर्पणखा बहुत ज़्यादा इमोशनली ज़िद्दी, कामन क्रोधन होती है, बहुत ज़्यादा काम वासना में पड़ी होती है, उसे हर वक्त ललायत रहती है कि बस यही चीज़ें, मतलब समझ सकते हैं। तो और जो दैविक स्त्री होती है, वो पुरुष का मन को संभालती है, उसको व्यभिचार से बचाती है। इसलिए हमारे यहाँ पर विवाह का प्रयोजन बना है, विवाह किया जाता है और उसमें स्त्री पूरे घर को संभालती है, अपने कर्तव्यों को निभाती है, पुरुष से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। पुरुष बाहर का काम करता है और स्त्री घर बाहर दोनों का संभालती है, मायके ससुराल दोनों का संभालती है। स्त्री एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है और हर वक्त उसका कर्तव्य जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान रहता है, सोने की तरफ नहीं रहता कि कब बेड मिल जाए और पुरुष खेल खेले और मेरी जवानी का जो है नज़ारा ये चलता रहे। तो ऐसी स्त्रियां दूषित होती हैं और बहुत ज़्यादा उनके दर्शन मात्र से किस्मत फूट जाती है। तो आजकल स्त्रियां अपने आप को ही नहीं संभाल पा रही है, तो पुरुषों को क्या संभालेगी। स्त्रियां इतनी बड़ी ताकत होती, चाहे वो माँ है, बहन है, दोस्त है, चाहे वो पत्नी है,
वो मतलब कुछ भी है अपनी पवित्रता के लेवल पर इस संसार का कल्याण कर सकती है। और संसार का कल्याण करने के लिए उसको अपनी पवित्रता बढ़ानी होगी, पवित्रता के लेवल को, प्योरिटी का जो लेवल है वो ऊपर उठाना होगा, और काम वासना और क्रोध के लेवल को, एंगर के लेवल को नीचे गिराना होगा। तभी उसकी चेतना का स्तर ऊपर उठेगा। चेतना का स्तर नीचे गिरने से सब गड़बड़ी हो जाती है, फिर वो कमज़ोर स्त्री क्या संसार को संभालेगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।